हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और उत्तराखंड के बारे में कल हमने कत्यूरी शासकों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अर्थात राजस्व प्रशासन क्या था इनका। तो हमको पता चलता है कि जितने और भी एम्पायर थे उस समय इंडिया में, मेन सोर्स ऑफ इनकम हमेशा साम्राज्य का क्या रहा है? लैंड रेवेन्यू, अर्थात भू राजस्व। तो उसी की भांति कत्यूरी शासकों का भी जो मुख्य स्रोत था आय का, वो भू राजस्व ही था। ठीक, इसके अलावा जो अदर सोर्सेज थे, कई प्रकार के टैक्सेस थे, और फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेस से भी इनको ठीक ठाक आमदनी होती थी। ठीक है, तो इनका अपना एक राजस्व प्रशासन था और इन्होंने कई सारे ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर रखे थे इन टैक्सेस को एज्यूम करने के लिए। तो उनके नाम जान लेने जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है वो नाम। हमें दो पदाधिकारियों की जानकारी मिलती है। वी हैव अ रेफरेंस ऑफ टू ऑफिशियल्स। एक का नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर क्षेत्रफल ऑफिसर का ही नाम है, जो क्या काम करता था? कृषि उन्नति का प्रयास करता था। ठीक है, कृषि की उन्नति कैसे की जाए उसका प्रयास करता था ये क्षेत्रफल नामक अधिकारी, कि एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन है उसको किस तरीके से और भी अधिक, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाया जाए, उस पर यह काम करता था। एक ऑफिसर का नाम मिलता है हमें प्रभातर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव, कि प्रभातर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? क्या वो मिलिट्री ऑफिसर था? क्या वो सिविल ऑफिसर था? क्या वो एग्रीकल्चर ऑफिसर था? या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या बन जाता है? ये एक एग्रीकल्चर ऑफिसर था एक तरीके का, है ना। तो इसका क्या काम था प्रभातर का? भूमि की नाप जोख करने वाला अधिकारी था ये, है ना। प्रभातर का काम क्या था? टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द लैंड। तो नाम याद रखेंगे ना, क्षेत्रफल, प्रभातर। एक नाम और मिल रहा है हमको, पट्ट कोषचरिक। क्या नाम मिल रहा है? पट्ट कोषचरिक। ये क्या काम करता था? भू अभिलेख रखने के लिए एक पृथक अधिकारी था। यानी कि जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स होते थे उसकी अपकीप के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम क्या था? पट्ट कोषचरिक। तो दरअसल इस पेज में जो आपको नाम दिख रहे हैं, क्षेत्रफल, प्रभातर, पट्ट कोषचरिक, ये तीनों कीवर्ड्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है उत्तराखंड के एग्जामों में, कि इनका संबंध किस चीज़ से था, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, इस तरीके से। एक चीज नोट समझने जाए इसमें यह है, भूमि का मापन भूमि में बोए जाने वाले बीज के आधार पर होता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भूमि का मापन भूमि में बोए जाने वाले बीज पर के आधार पर होता था। आगे देखते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज की, जो अदर सोर्स थे, जैसे कि वन एवं खनिज संपदा। तो जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते थे कत्यूरी राजवंश के समय में, उस पर किसका अधिकार होता था? राज्य का, अर्थात शासक का होगा। जैसे कि आज भी अगर हम बात करें, तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें पूरे इंडिया की, तो देखा जाए तो पूरी तरीके से किसका अधिकार है उसमें? गवर्नमेंट का ही है। तो उस समय भी किसका हुआ करता था? राज्य का। राज्य का मतलब राजा से ही है। अच्छा, वनों के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक अधिकारी होता था, इसका नाम याद रखेंगे आप, खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति। याद रहेगी बात। खंडपति का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, आपको पता ही होगा। खंडपति, एक नाम और मिलता है कि खंड रक्षा स्थानाधिपति का संबंध किस चीज से है? वन विभाग से है, वनाधिकारी से है। ठीक। अच्छा, कत्यूरी शासकों ने कई कर भी लगाए थे। ठीक, और ये बात कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं हम। गुप्ता साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में इस प्रकार के कई सारे कर हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य को एक सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही। देखिए, ये कोई नया नाम नहीं है आपके लिए। गुप्ता पीरियड के बारे में जब पढ़ेंगे आप इंडियन हिस्ट्री में, तब सारी बात आपको पता चलेगी। भोग एवं शुल्क, करों का संग्रहण होता था, जिसे वसूलने के लिए क्रमशः दो अधिकारी होते थे।
तो भोग नाम का जो कर था वो कौन वसूलता था? भोगपति। याद करिए गुप्ता पीरियड में, है ना। इसी तरीके से शुल्क को वसूलने वाला कौन अधिकारी होता था? ये देखिए शौल्किक। कौन होता था? शौल्किक। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, भोगपति या शौल्किक जो नाम आपको मिलते हैं कत्यूरी राजवंश में, ये इनका संबंध किस चीज से था? ये अधिकारी होते थे जो टैक्स वसूलते थे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और भूलिएगा मत इस नाम को। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बेगार भी कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। बेगार अर्थात फोर्स लेबर, अर्थात जबरन कराया गया कार्य, जिसको प्राचीन काल में विष्टि के नाम से जाना जाता था। विष्टि के नाम से गुप्ता पीरियड में भी आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि विष्टि का संबंध किस चीज से था? फोर्स लेबर, अर्थात ऐसा श्रम जिसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसको वसूलने के लिए या इसको इस काम को करवाने के लिए दो अधिकारी मिलते थे हमें। नाम याद रखेंगे, भट्ट और चार प्रचार। आप देख रहे हैं कितना अच्छा नाम है, चार प्रचार। तो चार प्रचार का संबंध किससे होगा? विष्टि वाले काम को कराने वाले अधिकारी से होगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, चार प्रचार और भट्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स की, अर्थात जो भूमि जो मापी जाती थी उसकी इकाई क्या थी। जैसे अभी मैं उत्तराखंड में हूँ यहाँ पे, तो उत्तराखंड में जो मेजरमेंट किया जाता है लैंड का, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से मैच करे। वहाँ पर दूसरी शब्दावलियाँ चलती हैं, है ना, समझ रहे बात। ऐसे ही उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लैंड मेजरमेंट नाली से होती है। नाली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाले इलाके में बिस्वा चलता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये एक समान पूरे भारत में आपको नहीं मिलेंगी। ये सब जगह क्या हैं? अलग अलग हैं। और मज़े की बात यह है कि आज भी वही चीज़ें प्रचलन में है, यूनिट ऑफ लैंड्स। ठीक, तो देखते हैं यूनिट ऑफ लैंड में भूमि मापन की इकाइयाँ। पहला नाम आपको दिखाई देगा, देखिए द्रोणवाप। तो इसमें ये टर्म समझने जैसा है कि वाप का मतलब क्या होता है। वाप का प्रयोग बीज की मात्रा से होता था। वाप का प्रयोग किस लिए किया जाता था? बीज की क्वांटिटी से किया जाता था। एक द्रोण वाप का मतलब होता था 32 सेर। इनफैक्ट सेर भी क्या है? एक छोटी इकाई ही है। तो एक द्रोण वाप बराबर 32 सेर। ठीक है, जो ब्रिटिश पीरियड के किसके बराबर है? 3840 स्क्वायर यार्ड्स। अर्थात अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आएंगे कि 32 सेर का तात्पर्य कितने से है, तो आप क्या याद रखेंगे? 3840 वर्ग गज। यार्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? गज। जैसे कि जो 22 यार्ड्स की जो हमारी क्या होती है क्रिकेट की पिच होती है, दैट इज 22 यार्ड्स, 22 गज। ठीक, अच्छा, दूसरी यूनिट मिलती है इससे बड़ी, उसका नाम है कुल्य व्याप। कुल्य वाप, सॉरी, यहाँ भी वाप आया है लेकिन कुल्य को निकालेंगे हम यहाँ से। तो कुलय का मतलब क्या होता है? कुलय शब्द हम सुनते आ रहे हैं कहाँ से? गुप्ता पीरियड से। एक कुल्य बराबर 8 द्रोण। 8 द्रोण का बराबर कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 256 सेर आ जाएगा। तो एक कुल्य व्याप जो कि इससे बड़ी इकाई है, उसमें कितने यार्ड्स आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 30,720 स्क्वायर यार्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा यूनिट जो इससे भी बड़ी है वो है खारी वाप। तीनों में कॉमन है क्या? वाप वाप वाप। तो एक खारी बराबर क्या होता है? 20 द्रोण। 20 द्रोण का बराबर मतलब क्या हो जाएगा? 640 सेर। और ये सबसे बड़ी यूनिट है तो कितना हो जाएगा? ये 7,6800 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार प्लीज। तो ये क्या है? यूनिट्स हैं, द्रोणवाप, खारीवाप और कुल्यवाप। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। साम्राज्य अक्सर अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम हायरार्की अगर देखेंगे, सबसे ऊपर क्या होता है? कंट्री यानी कि एम्पायर, उसके बाद प्रांत, अगर हम आज की बात करें उसके बाद कमिश्नरीज,
उसके बाद जिले, फिर तहसील, फिर ब्लॉक, फिर गांव। यही है ना एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की हमारे इंडिया की इस समय। तो उस समय हम देखते हैं कि एक छोटा साम्राज्य है, ये कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो कत्यूरी साम्राज्य जो है वो इस तरीके से डिवाइड है। किस में डिवाइड है? प्रांतों में। प्रांत का मुखिया कौन हुआ करता था? उपरिक। उपरिक नाम से भी आप परिचित होंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, एंशिएंट वाली। और उपरिक के नीचे या प्रोविंस के नीचे क्या आता है? विषय, अर्थात जिसको कहते हैं हम जिला। जिले का मुखिया कौन हुआ था? विषयपति। ये नाम भी आप प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में। 5 विषयों का उल्लेख हुआ है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं कि इन 5 जो विषय हैं कत्यूरी राजवंश के, ये किन किन जगहों पर देखने को मिलते हैं। ये देखेंगे, कार्तिकेयपुर विषय। तो कार्तिकेयपुर विषय का संबंध कहाँ से है? जोशीमठ वाले इलाके से है। टंकणपुर विषय का संबंध किससे था? अलकनंदा नदी वाला जो क्षेत्र है उससे पूरब की तरफ था। अंतराग का संबंध किस चीज से है? भागीरथी और अलकनंदा के बीच वाला जो क्षेत्र था नदियों का, उस विषय का नाम क्या था? अंतराग। तो यहां पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहिएगा। इसी प्रकार एक है ऐशाल। ऐशाल एक विषय का नाम है, यानी कि एक जिले का नाम है, जो किसके बीच में पड़ता था? भागीरथी और यमुना के बीच में। आ सकता है ना क्वेश्चन यहां से, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और मायापुर हाट, ये हरिद्वार वाला जो तराई वाला इलाका है, तराई भाबर वाला, उसको कहा गया है क्या? मायपुर हाट। तो ये रहा कत्यूर राजवंश का प्रांतीय साम्राज्य, प्रोविंशियल डिवीजन। ये रहा यूनिट ऑफ लैंड्स। ये रहे अधिकारी गण, और ये रहा वन और खनिज संपदा। और इसी प्रकार 2 अधिकारियों के नाम मिलते हैं, एक का नाम है क्षेत्रफल और प्रभातर, और 2 ऑफिसर नहीं, यहाँ पर 3 ऑफिसर्स होना चाहिए। इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी, 3 ऑफिसर्स का उल्लेख होना चाहिए। पट, कोश, चरिक, तीनों के काम अलग अलग हैं। इसी प्रकार कत्यूरी का राजस्व प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा, और हमको पता चलता है कि लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व ही इनका भी क्या था? चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक, तो अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मेडिवल वाले पीरियड में। तो कल की जो क्लास हम शुरू करेंगे वो उत्तराखंड का मध्यकाल शुरू करेंगे। ठीक, तब तक स्टडी करते रहिए, और ये साल ख़त्म होने वाला है। कुछ नए कमिटमेंट्स कीजिए नए साल के लिए, और जो चीज़ 2023 में नहीं हो पाई उसको 2024 में पूरा कीजिए। कमिटमेंट करिए अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून।